हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं मैप की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मैप से संबंधित नंबर नहीं कटेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हमें पता है कि मैप का सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है वो लद्दाख का है। लद्दाख हम नॉर्मली इसे सब लोग पहचानते हैं और जानते भी। फिर इसके ठीक नीचे का जो हिस्सा है वो जम्मू और कश्मीर का है। जैसा कि आपको पता है कि अभी पिछले समय में जम्मू और कश्मीर के दो हिस्से कर दिए गए हैं, और एक हिस्सा ऊपर का जो हिस्सा है वो लद्दाख है और नीचे का हिस्सा जम्मू और कश्मीर है। फिर जब हम इसके नीचे जाते हैं तो इसके नीचे हमें चार राज्यों से बनी हुई एक फूल जैसी संरचना दिखाई देती है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, फूल की एक गलत स्पेलिंग लिखनी है, PHUL फुल। तो इसमें पी जो है वो डिनोट करेगा पंजाब को। तो अब हम उल्टे हाथ की तरफ से शुरू करेंगे, जो कि जम्मू और कश्मीर के ठीक नीचे होगा वो पंजाब होगा। पंजाब के बगल में दूसरा हमारा फुल का एच का हिमाचल प्रदेश होगा, और तीसरा यू था, यू का हो जाएगा उत्तराखंड। अब जैसा कि हमें पता है कि फूल कहाँ लगा होता है, हरी टहनी में। तो दोस्तों यहाँ पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से बना हुआ फूल नीचे की हरी डाली में लगा है, यानी कि उनके नीचे वाला जो राज्य है वो है हरियाणा। यहीं पर आपको एक छोटा सा और राज्य बीच में दिख रहा है। जैसे हमारे शरीर में बिल्कुल बीच में दिल होता है, वैसे ही हमारे देश के बीच में भी हमारा दिल यानी कि हमारी राजधानी दिल्ली है। अब दोस्तों हम जब दिल्ली और पंजाब से नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य यानी कि राजस्थान मिलता है। राजस्थान के ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो एक डायनासोर के मुंह की आकृति वाला राज्य मिलेगा। तो डायनासोर को अगर जीवित रहना है तो जीवित रहने के लिए उसे खाना पड़ेगा, और खाना खाने के लिए उसे मुंह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब वो मुंह से खाएगा तो ही उसका गुजारा होगा। इस गुजारा शब्द से ही गुजरात की उत्पत्ति हो जाती है। अब मुंह से खाने के बाद भोजन कहाँ जाएगा, बीच वाले भाग में। बीच वाले भाग को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मध्य, और इसी से बन जाता है मध्य प्रदेश। सपोज कीजिए ये डायनासोर काफ़ी बड़ा था तो इसकी पूंछ भी बहुत बड़ी होगी। अब इसकी पूंछ का जो वेट है वो है 36 किलो का। तो 36 किलो से दोस्तों क्या हुआ, छत्तीसगढ़। अब मध्य प्रदेश के की शुरुआत जो है वो माँ शब्द से होती है, और इसके ठीक नीचे का जो राज्य है उसकी भी शुरुआत माँ से ही होगी, यानी कि मध्य प्रदेश के ठीक नीचे का राज्य है महाराष्ट्र। अब दोस्तों हम जब महाराष्ट्र के नीचे जाते हैं तो हमें एक टोपी जैसा राज्य दिखाई देता है। टा से पहले जो शब्द आता है वो ता। तो ता से हमारा राज्य कौन हो गया, तेलंगाना। ठीक। अब सोचिए ऐसी टोपी कौन लगाता था, एक प्रसिद्ध कवि हैं सूरदास जी, याद होगा आपको। अब सूरदास जी के पास आपको पता होगा कि उनकी आंखें नहीं थी। तो तेलंगाना के नीचे का राज्य क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। अब सोचिए कि सूरदास जी अपना सितार बजा रहे हैं, और बजाते बजाते वो थक जाते हैं। फिर आप उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि दो नहीं, आपको और अभी सितार बजाना होगा। तो सूरदास जी मना करते हैं कि मैं थक गया हूँ। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि आप नाटक ना करो, थोड़ा सा और सितार सुना दो। तो दोस्तों नाटक से बन गया हमारा कर्नाटक। अब हम अपने देश के सबसे निचले हिस्से में आ जाते हैं। निचले हिस्से में जब हम आते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ, बाहर की तरफ अगर हम देखें तो हमें एक सब्जी की आकृति दिखेगी, लेकिन आधे हिस्से में। और अगर हम इसको लाइन खींच करके पूरा कर दें तो हमें करेले जैसी संरचना दिखाई देने लगेगी। हाँ दोस्तों, करेले से बना केरला, और केरला के ठीक बगल में है तमिलनाडु। अब फिर से हम आंध्र प्रदेश पे वापस आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश किसके समान था, सूरदास जी के सितार की तरह से। अब सपोज करिए कि सूरदास जी सितार बजाते हैं तो उससे आवाज उत्पन्न होगी, और आवाज हवा के साथ क्या करेगी, उड़ेगी। तो ठीक पहचाना दोस्तों, आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर जो राज्य मौजूद है हम उसे कहेंगे उड़ीसा। अब यह साउंड उड़ करके जाता है एक अन्य राज्य की झाड़ियों में, झाड़ियों से क्या बन गया, झारखंड। अब झारखंड के ऊपर कौन आ जाएंगे, हाँ हमारे बिहारी बाबू आ जाएंगे, यानी कि हमारा बिहार आ जाएगा। और बिहार का मित्र कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ होगा दोस्तों, नेपाल के ठीक नीचे। अब झारखंड के सीधे और बगल में कौन सा राज्य होगा, पश्चिम बंगाल। इसकी पहचान हम इस बात से भी कर सकते हैं कि यह बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है, साथ ही साथ बांग्लादेश के करीब में भी स्थित है। दोस्तों अब हम फिर से ऊपर पहुंच जाते हैं नेपाल के पास। नेपाल और म्यांमार के बीच में देखिए, अगर एक छोटा सा राज्य बेचारा दबा हुआ है, किस तरह से दब करके हो गया, सिक्के की तरह से। हाँ दोस्तों आपने ठीक पहचाना, सिक्किम। अब हम क्या करते हैं, अगर हम सिक्किम से म्यांमार के करीब में जाएं तो यहां पर क्या होगा, हमें राज्य मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुण, वरुण, यम आपने पढ़ा होगा, किसका पर्यायवाची है,
याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी पर्यायवाची से हमें याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। अब नीचे के राज्यों में दोस्तों बड़ी कंफ्यूजन होती है, इन छोटे छोटे राज्यों को याद रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, नामामिति। नामामिति में ना शब्द का मतलब है नागालैंड, मा का मतलब है मणिपुर, और इसके बाद अगले वाले मी शब्द का मतलब है मिजोरम, और ती से बन जाएगा हमारा त्रिपुरा। तो इस तरह से दोस्तों ये राज्य भी हमारे हो जाते हैं। अब मध्य के दो राज्य बचे। अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनके बीच में एक राज्य मौजूद है, लेकिन इस राज्य की जो आकृति है वो एक गुलेल जैसी है। कैसी है दोस्तों? गुलेल जैसी। आपने बचपन में चलाई तो होगी। तो गुलेल से दोस्तों शिकार करना क्या होता है? आसान होता है। तो आसान में एक मिस्टेक करिए, ना हटा करके माँ लगाइए, तो दोस्तों तुम्हें क्या मिल गया? आसाम। और आसाम के ठीक नीचे कौन सा बचा हुआ राज्य है? मेघालय। मेघालय मतलब मेघ यानी कि बादल, आलय मतलब घर, यानी कि बादलों का घर। तो दोस्तों इस तरह से हमारे भारत के सभी राज्यों को हम पूरा करते हैं।